ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते ध्यान और सत्संग शुरू करेंगे। आज का ध्यान सत्संग जो हम ध्यान में बैठते हैं सांसों के ऑब्जर्व करने के लिए, सांसों को ऑब्जर्व करने के लिए ही हमको ध्यान को बैठना है। हमारा कोई भी कुछ भी क्या तो भी प्रॉब्लम रहे तो भी वो प्रॉब्लम बोलते बोलते हमको ध्यान में नहीं बैठना। हम श्वास को ऑब्जर्व करने के लिए ही हम तो ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं ना। तब आध्यात्मिकता के मतलब हमारा जीवन के बारे में हमको थोड़ी थोड़ी पता लग जाती है। जो हम ध्यान में श्वास को ऑब्जर्व करते करते हम तो ध्यान में बैठते हैं ना, मन तो शून्य हो जाती है। तभी उसी समय क्या होता है कि तो हमारा सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाती है। शुरू में तो हमको कुछ भी पता नहीं चलता, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन डर डर भी लगता है। ऐसे मैंने शुरू में ध्यान में बैठते समय कोई भी गाइडेंस करने वाला नहीं था ना। तब 2008 से तब मैं अकेली घर पे बैठते समय मेरा सूक्ष्म शरीर, मैं तो बहुत ध्यान करती थी ना, इसीलिए मेरा सूक्ष्म शरीर, मैं तो जागृत स्थिति में बैठती थी। उसी समय मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर आ रहा था। जो स्प्रिंग रहता है ना नाभि से, जो स्प्रिंग जैसा वो रहता है, ये ऐसे मैं बाहर आ रही हूँ। मैं तो ये जागृत स्थिति में रहने से मैं अपने आप में देख ली। मैं तो घबरा गई, मैं तो बाहर, मेरे शरीर से बाहर आ रही हूँ, मेरे शरीर से बाहर आ रही हूँ। ऐसे बोलने से जो वो हमारा घर, तो हमारा घर है ना, वो मैं कहाँ पे बैठी थी उतना दूर तक गया था। मैं तो वो मेरे आंखें से देखी हूँ, उतना दूर दूर तक गया था। फिर मैं डर गई ना, वैसे ही कैसे गया था, फिर वैसे ही आके फिर वापस शरीर में आके बैठ गई। तभी से मैं ध्यान तो नहीं छोड़ी, डरे तो भी मैं तो ध्यान तो नहीं छोड़ी। ऐसे ही ध्यान तो आगे तो करती रही, ऐसे ही कंटिन्यू किया ध्यान। बाद में थोड़ी साल होने के बाद ऐसे कितना साल हुआ गया मेरे से, ऐसे बाहर जाती थी। लेकिन शुरू में तो मैं तो आंखों से देखी थी, कभी डरी मैं तभी से आंखों से नहीं देखी, जो दिव्य चक्षु से मैं नहीं देखी। आंखें बंद करने से दिव्य चक्षु से मैं तो देखी थी उसी समय फर्स्ट टाइम। बाद में मैं डरने के बाद वो थोड़ी साल तक मैं फिर नहीं देखी, लेकिन अनुभव होता था। मैं तो ऐसे बाहर जा रही हूँ फिर आ रही हूँ। लेकिन एक एक बार क्या होता था कि तो बहुत डर जाती थी। अभी क्या, तो भी देखो हम कहाँ पे भी बाहर गए तो क्या, तो भी देखे तो हम तो डर डर के भागते भागते आके हमारा घर पे हम तो पहुंच जाते हैं। उसी समय हमारा जो हार्ट है ना, डग 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 करके ऐसे कैसे साउंड आते हैं। देखो हम तो, हमको पता लगता है ना। मैं तो बहुत डर गई, उधर कुछ देख के मैं तो बहुत डर गई, इसीलिए भागते भागते मैं अपने घर आके मैं तो बैठ जाती हूँ। ऐसे सभी को भी पता चलता है ना। यही से ध्यान में मैं कहाँ पे जाती थी पता नहीं, लेकिन बहुत डर 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 जैसे लगता था। कहाँ पे गए तो फिर मैं डर के, वो देख के डर के मेरा घर वापस आ गई, ऐसे लगता था। कितना सालों के बाद मेरे तो थोड़ा डर भी कम हो गया और मेरे से पता चल गया, और मेरा आत्मशक्ति तो बढ़ गया ना। तब डर भी कम हो गया, आत्मविश्वास, कुछ ना कुछ मैं तो करके आ रही हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं देख के आ रही हूँ, वो तो आदत पड़ गया। तभी एक बार क्या क्या मैं बोली,
ध्यान में के तो अभी तो मैं जो श्वास पकड़ के मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो उड़ रही हूँ, मेरे से पता है। श्वास का शक्ति है जो मेरे से लेके जा रही है, मेरे से वो पता चल गया। अभी तो मैं नहीं डरती, मैं कहाँ पे जा रही हूँ और क्या देख रही हूँ और क्या करके आ रही हूँ। मैं तो ये तो तीसरी आंख से देखना ही है। ऐसे मैं तो प्रश्न डाली, थोड़ी हिम्मत आ गई। रोज ध्यान करते करते आत्मशक्ति तो बढ़ गई। तो तब क्या हुआ कि तो मैं तो देखते देखते इस कहाँ पे जा रही हूँ, जागृत स्थिति में देखते देखते इस एक जगह पे मैं गई। उधर तो अभी देखो ये इधर भूलोक में जो श्मशान रहते हैं ना, शरीर जलने के लिए, शरीर तो जल जाते हैं। भूलोक में तो श्मशान रहते हैं, लेकिन परलोक में हमारा कर्म जलता है। देखो वो ये जगह पे मैं गई, हमारा जो कर्म जलता है वो जगह पे मैं गई। उधर तो क्या रहता है कि तो क्या होता है कि तो हम क्यों डरते हैं कि तो हम जो भी ये धरती पे जो भी किया हुआ कर्म उधर तो हमारा आंखों के सामने आ जाती है। उसी समय मैं तो ये देखी सब देखी। वो जो ऑपरेशन थिएटर में कैसे जो हम देख के डरते हैं। देखो डॉक्टर लोग तो आसपास हमारा राउंड तो खड़ा होते हैं। उसके जो ऑपरेशन थिएटर में जो मिशन रहते हैं, चाकू रहते हैं, सीजरिंग रहते हैं, ये देखते ही हम भाग भाग के बाहर आ जाते हैं ना। वैसे ही मैं तो वैसे ही शुरू में मैं ऐसे ही किया। ये देखते देखते मैं बाहर गई, लेकिन शरीर तो है, मेरा घर तो है कि मैं भागते भागते बाहर आई। शरीर नहीं रहे तो हम तो कितना घबरा जाते हैं। ऐसे हम कितना बार जाते हैं और घबराते हैं। फिर घर तो है ना, अभी तो घर नहीं छोड़ा, शरीर तो नहीं छोड़ा, इसलिए भागते भागते हम आ जाते हैं। तब क्या होता है कि तो हमारे को एक एक बार देखो हाथ ऐसे ऐसे उड़ने लग जाती है, नहीं तो घबराते हैं, बहुत पसीना आती है। ऐसे अनेक अनेक एक एक को एक एक अनुभव होते हैं। मेरे से बहुत घबराती थी मैं। तब भी उसे ऑपरेशन थिएटर में गए तो कैसे होता है देखो, उस यही से मेरे से घबराने लगी हूँ। वो यही से इधर आके हमारा तो कर्म इधर तो आके हम तो जो क्या क्या किया है देखो, हम तो इधर तो भुगतना इस पड़ेगा और मानना पड़ेगा। जो मैं बोली हूँ ना, हमारा स्वास्थ्य जो सीसीटीवी है के उधर तो टीवी में हम तो देख जाते हैं जो हम क्या कितना कर्म अभी जो कटने के लिए तैयार होके आते हैं। देखो वैसे वैसे जो अभी देखो डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन आंखों के ऑपरेशन के लिए जो क्या क्या सिद्धता करता है उतना ही रखते हैं, और किडनी ऑपरेशन के लिए वो अलग रहता है, अनेक ऑपरेशन के लिए वो अलग होता है। ऐसे ही हमारा जो कर्म हम तो क्या शुद्धि करना है, हमारी चॉइस हो। और मैं तो ये शुद्धि कर लेने के लिए मैं तैयार हूँ। तब वो सब सृष्टि हो जाती है, उधर अपने आप सृष्टि हो जाती है। तब क्या होता है, हम तो वो क्या किया है वो भुगतना पड़ेगा वो जगह पे। तब हम तो एक एक मानते हैं, शुरू में एक एक नहीं मानते, क्योंकि मैं तो इधर तो ये भुगतने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो नहीं, मैं अभी शरीर में हूँ, मैं शरीर में वापस चले जाता हूँ करके वापस आ जाते हैं एक एक को। मास्टर लोग डॉक्टर लोग हमको बोलते हैं ना, नहीं आपको कुछ भी नहीं होगा, वो तो दर्द कुछ भी नहीं होगा। हम है ना डॉक्टर लोग कैसे समाधान करते हैं, उधर का कर्म देवते लोग हमको समाधान देते करते हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप जो किया ही हुआ कर्म आपको ही शुद्धि करना पड़ेगा, आपको तो कुछ भी नहीं होगा, आपको आराम से हम है ना आपसे आराम से वो कर्म तो कर्म से बाहर आना करके हम तो समझाएंगे,
आप कुछ भी नहीं डरना कह के वो समझाते, फिर भी डर के ऐसे डॉक्टर को हटा के कैसे बाहर आ जाते हैं। देखो एक एक हम ऐसे हटा के उसको हटा के हम फिर वापस आ जाते हैं। ये ऐसे कितना बार होते 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 हमारे को एक हिम्मत पड़ जाती है, आत्मविश्वास आते है, आत्मधैर्य आते आते है। लेकिन ये कभी ना कभी एक दिन तो हमारे को शुद्धि करना ही पड़ेगा। एक जो मैला कपड़ा है जो मशीन में डाले तो उल्टा पलटा इधर उधर कैसे वो कपड़ा सब गड़बड़ अंदर जो मशीन में डब्बा में गड़बड़ कैसे होता है, देखो ऐसे ही गड़बड़ होता है। तब हमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ भी नहीं पता लगता, तब हम डर जाते हैं। हमको एक बार वो देखने के बाद एक बार पता लगता है ना, धीरे 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 हमको समझ में आ जाती है। वो ऐसे कर्म करने से हम तो उधर तो भुगतना पड़ेगा। ध्यान करते करते हम तो सही कर्म तो सही जो कर्म है काम है वही तो करना है, हमको गलत नहीं करना। अभी तो किया है ना, वो तो हम ही किया है, वो तो शुद्धि करना ही है। ये तो शुद्धि करने से ही हम तो बहुत आनंद में रहेंगे। हमको ऐसी समझ में आ जाती है, ऐसी समझ में मेरे से भी आ गई, सबको भी ऐसा होता है। तभी से मैं कोई भी मेरा सोच है जो काम है, लेकिन 21 बार में 21 दिन में नहीं बदली। वो उधर तो देखती थी, उधर जाती थी, देखी भी, और जो शरीर में आने के बाद मेरा मन का स्थिति 21 दम बदला नहीं गई। लेकिन मैं मन को ट्रेनिंग देती थी, देखो ऐसे ना करो, ऐसे करने से हमेश भुगतना पड़ेगा, ऐसे मत करो, ऐसे करने से सबको भी तकलीफ हो जाती है, आपको भी और मेरे से भी। मन को मैं तो बोलती थी, ट्रेनिंग देती थी। अभी भी मैं मन को ट्रेनिंग देती हूँ। क्या तो भी कुछ ना कुछ गुस्सा आए तो, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत सोच आए तो, नहीं तो कुछ ना कुछ गलत मैं अपने आप एक एक बार मेरे से ही पता नहीं चलता। ऐसे मैं करती हूँ ना, तब ध्यान में बैठने के बाद मेरे से पता चल जाते हैं। वो ध्यान में बैठने से वो आज तो ये तो गलती किया, मन को मैं फिर ट्रेनिंग देती हूँ। ऐसे सभी को भी ध्यान करते हैं ना, श्वास को जो शक्ति है जो गुरु है वही हमको लेके जाते, बहुत दूर तक हमको लेके जाते। वही पकड़ के ही श्वास को पकड़ के ही हम कितना दूर तो हम जाते हैं, हर एक भी हमको दिखाते। उसी समय से ही मेरे से पता चल गया, हर एक को भी इतना ध्यान में इतना डर क्यों आता है के मेरे से पता चल गया। क्योंकि मेरा स्व अनुभव है ना, सभी को भी ऐसे होता है, अलग अलग तरीका से अनुभव होता है। क्योंकि ऐसे मैं समझी हूँ। और ध्यान तो मैं अभी क्या बोलना चाहती हूँ कि तो ध्यान में कुछ भी हुआ साक्षी भाव से देखना और श्वास को ऑब्जर्व करने के लिए ही ध्यान पर बैठना है, इसके बिना और कुछ भी नहीं है। उस श्वास को ऑब्जर्व करने के लिए ही समय रखना है। के मैं उतना बोलती, आज का मेरा अनुभव संदेश बता दिया। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो बहुत अद्भुत अम्मा। तो आज आपका जो सूक्ष्म शरीर की यात्रा जो है, एस्ट्रल ट्रैवल जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आपका अनुभव आपने शेयर किया कि शुरुआत में ध्यान के अंदर जब सूक्ष्म शरीर यात्रा करी थी तो आप डर गए थे। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आया कि कैसे हमारे कर्मों की शुद्धि के लिए मास्टर्स हमें हेल्प करते हैं हमारी सूक्ष्म शरीर यात्रा के दौरान, एस्ट्रल ट्रैवल करते वक्त, और पूरा वो लोग हमें हेल्प करते हैं। फिर आपने ये भी बताया कि हमें डरना नहीं चाहिए। तो बेसिकली आपका जो कहने का ये मतलब है कि जब हम ध्यान करते हैं तो
बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको ये बोलना चाहती हूँ, धी यान। धी का मतलब होता है सूक्ष्म, यान का मतलब होता है यात्रा। धी यान का मतलब होता है सूक्ष्म शरीर यात्रा। एक्चुअली ध्यान का मतलब ही सूक्ष्म शरीर यात्रा होता है, ठीक है ना। तो हर ध्यान में हम आंखें बंद करते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर यात्रा ही करते हैं। हमारे जो सूक्ष्म शरीर के लोकों में जो मास्टर्स होते हैं, जिनको एस्ट्रल मास्टर्स बोलते हैं, अगर वो चाहे तो हमें वो दृश्य दिखेंगे, क्योंकि वो हमें संकेत देंगे कि हाँ ये आपके लिए जरूरी है। आप ध्यान के बाद भी आपको याद रखना है तो वो आपको क्लियरली विजन्स दिखाएंगे कि हाँ ये आपके लिए है। अगर वो उनको लगता है कि आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है तो वो पूरी हमारी मेमोरी को मिटा देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान में जाकर हम वापस आते हैं तो वहां पे कुछ हुआ नहीं है। बहुत कुछ होता है। जब भी हम यात्रा करते हैं, बहुत ध्यान में सोल्स के साथ बात करते हैं, हम मास्टर से बात करते हैं। हर ध्यान में एक तरीके से होमवर्क मिलता है। एवरी डे एस्ट्रल मास्टर्स हमें टास्क देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर देते हैं ना कि बेटा 2+2=4 आज सीखा ना, तो ये 5 चीजें अब कल करके आना है। जैसे टीचर हमें देती है होमवर्क, सेम चीज हमें हर ध्यान में हमारे जो एस्ट्रल मास्टर्स है और जो भी हमारे गाइडिंग मास्टर्स होते हैं, वो हर दिन हमें ध्यान करने वक्त हमें होमवर्क देते हैं। पूरे दिन में क्या क्या काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें कंप्लीट करने हैं। तो एवरी डे हमारे ऊपर नजर होती है, हमको टास्क दिए जाते हैं और उसके ऊपर हमें फीडबैक भी मिलता है। और कभी कभी वो हमारे कर्म क्लिनजिंग के लिए गाइडेंस भी देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज अम्मा ने बताया कि एस्ट्रल ट्रैवल ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान में हम करते ही एस्ट्रल ट्रैवल है, सूक्ष्म शरीर यात्रा करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना है। जितना हम श्वासों के साथ रहेंगे तो उस वक्त क्या होगा ना कि जितना हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलेगा उतना हम बहुत आसानी से एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, ध्यान में हम दूर तक जा सकते हैं। अगर बीच में हमने अपना दिमाग घुसाया, अरे मेरा तो ये काम नहीं हुआ, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा होना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, हम जब प्रापंचिक विचारों में जब पढ़ते हैं तब हम अपने आप का ध्यान की यात्रा में बाधा डालते हैं विचारों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जब हम विचार करते हैं तब हमारी कॉस्मिक एनर्जी जो हम रिसीव करते हैं वो बंद हो जाती है। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि ध्यान करते वक्त आप श्वासों के साथ बने रहे। अपने आप से ही सब कुछ होगा। जो अननेसेसरी चीजें आपके लाइफ के लिए बिन जरूरी चीजें हैं, अपने आप आपकी लाइफ से वो डिलीट होगा और जो जरूरी चीजें हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे। पर उस सब चीजों के लिए आपको शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो माय डियर मास्टर्स, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ध्यान से हमारे कर्मों की शुद्धि होती है, ध्यान शक्ति से। कैसे कि ध्यान से, हर ध्यान से हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल में हमें अपने गत जन्मों के बारे में पता चलता है। हमें पता चलता है ओ मैंने ये गलत किया था, और शायद इसी के वजह से मुझे अभी प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके वजह से अभी मैं दुखी हूँ। जब हम आत्मा के स्तर पे अपनी गलती का एहसास कर लेते कि नहीं मैंने बहुत गलत किया है और इसी का मैं फल भुगत रही हूँ, तो ये जब जागृति और एहसास हो जाता है, आत्मा को पाठ मिल जाता है, तब एस्ट्रल मास्टर्स धीरे धीरे हमारी फिजिकल लाइफ से प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हटाते हैं, क्योंकि हमने हमारा पार्ट सीख लिया है एस्ट्रली। अगर हम एस्ट्रली भी हमारे पार्ट को नहीं सीखते हैं तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत बड़ा अगर आपका एक्सीडेंट होने वाला होता है, ठीक है, आपका
उस दिन बहुत ही कम, मतलब में भी आपका खरोच आ सकता है, या आपकी गाड़ी ठोक जाएगी, या आपका थोड़ा बहुत लगेगा, तो वो घटना तो होगी, पर नुकसान आपका बहुत कम होगा, क्योंकि ध्यान के दौरान ही आपको एहसास हो चुका है कि नहीं, गाड़ी ऐसे नहीं चलानी है, या मैंने ये ठोका है तो ये नुकसान हुआ, तो वो पार्ट मैंने ध्यान में ही सीख लिया, तो मेरी रियल लाइफ में वो घटना नहीं होगी। अगर हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा कठिन परिस्थितियों में गुजर कर हम सीखते हैं, मतलब हार्ड वे, है ना, बहुत ही कठिन रास्ते से, हर ठोकर खा खा के हम लाइफ में दुख को माध्यम से हम सीखते हैं। पर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वो सब होने से पहले ही ध्यान के अंदर हम सीख जाते हैं। ये एक, अगर आप सच में मैं बोलती हूँ कि आपके अंदर बुद्धि है, तो आप ये बात समझ जाओगे कि जो चीज, मतलब एक होता है कि आप बैलगाड़ी से जाओ दिल्ली, और एक है कि आप फ्लाइट से जाओ। तो अगर ध्यान नहीं करने का मतलब है बैलगाड़ी में जीवन की यात्रा करना, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी यात्रा आप फ्लाइट में कर रहे हो। तो यू हैव अ चॉइस, आप बैलगाड़ी में दिल्ली दिल्ली जाना चाहते हो, या फिर आप फ्लाइट से दिल्ली जाना चाहते हो। फ्लाइट से आप 2 घंटे में जाओगे, बैलगाड़ी में शायद आपको 20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा। चॉइस इज योर्स। गोल एक ही है, लक्ष्य एक ही है, पर टाइम आपको ज्यादा लगेगा अगर आप मेडिटेशन नहीं करोगे। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। यही डिफरेंस है कि ध्यान करने और ना करने में।